सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस का, और साथ ही साथ हम मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप देखोगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को अभी तक टच भी नहीं कर पाया दोबारा से, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया ऑलरेडी, और साथ ही साथ मार्केट में अगर आप देखोगे इसको, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है एटलीस्ट 2 वीक से। तो कहीं ना कहीं वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन क्योंकि निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पे नहीं आया है, और निफ्टी में मैं आपको एक बार निफ्टी का चार्ट फिर से दिखाता हूँ कि हमने क्या बात करी थी लास्ट वीक भी, कि निफ्टी में कहीं ना कहीं मार्केट में लगातार 4 या 5 हफ्ते से रैली हो रही है, और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास सेलर्स इसको नीचे लेके आ सकते हैं। तो हमारी असेसमेंट ये थी कि कहीं ना कहीं ये जो ब्रेकआउट है ये फेल हो सकता है अगर हम बात करें। तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको दिख भी रहा होगा कि मार्केट में कैंडल्स बन रही हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बन रही, या मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है। तो इस वॉलेटिलिटी में मार्केट में पोजीशन में होल्ड करके रखना काफी पेशेंस का चाहिए होता है उसके लिए, तो काफी कम लोगों में वो चीज होती है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी इतना स्ट्रेट मूव नहीं दे रहा, मैं क्लीन मूव नहीं दे रहा मैं। तो आगे क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, क्या हम पोजीशन बना सकते हैं इस वीक, क्या इंट्राडे में हम किस तरह ट्रेड करेंगे, इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी वीकली और डेली एनालिसिस की। सो गाइस, सबसे पहले मैंने अपना वीकली चार्ट लगा लिया है, और जैसा मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि मार्केट में ये जिस तरह का पैटर्न बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो इस लेवल के आसपास से सेलर्स आ रहे थे बार बार। लेकिन मार्केट में इस बार क्या हुआ, सेलर्स आए लेकिन सेलर्स बहुत कम आए, उसके बाद बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, बायर्स ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके दिखा दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, एक वेव एनालिसिस में चलता है। कहीं ना कहीं मार्केट लगातार ऐसे ऊपर तो नहीं जाता रह सकता बैंक निफ्टी। और अगर आप देखो बैंक निफ्टी गया भी है तो यहाँ पीछे गया है, लेकिन इस वीक इस बार की कैंडल्स देखो, आप इस बार की कैंडल्स देखो कि मार्केट यहाँ पे बॉटम से जब निकलता है सपोर्ट लेके तो मार्केट कितना अच्छा जाता है, लेकिन मार्केट जब रेसिस्टेंस ब्रेकआउट देता है, तोड़ता है, तब आप देखो यहाँ पे काफी मार्केट में अभी कंफ्यूजन चल रही है। इसका एक ही रीजन है कि निफ्टी अभी तक कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं पहुंचा है, निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि पोजीशन बनाए या नहीं बनाए बैंक निफ्टी में। और अगर मार्केट में दोबारा करेक्शन आता है, अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो इस ट्रेंड लाइन तक करेक्शन आ सकता है। अगर ये टूट गई तो मार्केट फिर से दोबारा से इस जोन तक के आसपास आ सकता है। तो हमें पोजीशन कहाँ बनानी चाहिए या किस तरह बनानी चाहिए, बाइंग या सेलिंग की। सेलिंग का लास्ट वीक भी हमारा सेम ही लेवल था, और मैंने आपको बताया था कि ये वाला लेवल इस वीक भी रह सकता है। मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट करा है, ठीक है, 41,800 का। अब 41,800 के नीचे जैसे ही मार्केट में कोई भी 30 मिनट की क्लोजिंग आती है, तब हम इसके नीचे पोजिशन बना सकते हैं। और हमारा टारगेट इस ट्रेंड लाइन की लोअर रेंज रहेगी। अगर मान लो ये मैं वीकली चार्ट कर रहा हूँ तो वीकली कैंडल इसी तरह की बन सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो हमारा टारगेट मैक्सिमम 4800 रह सकता है। तो मतलब 1000 पॉइंट का हमें एक करेक्शन मिल सकता है, जो कि काफी हेल्दी करेक्शन होगा। इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, तो काफी अच्छा हुआ। लेकिन अगर ये मार्केट नीचे जाके ट्रेंड लाइन तोड़ भी देता है तो आई थिंक हमारे लिए और भी बड़े टारगेट ओपन हो जाएंगे। ये हो सकता है इस वीक ना हो। तो अगर आपको ट्रेंड में चेंज देखना है तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है किसी भी दिन या किसी भी हफ्ते, और उसके बाद मार्केट थोड़ा रिट्रेस करके दोबारा नीचे जाता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर से एटलीस्ट ये जोन 37,000 38,000 का जोन टेस्ट कर सकता है। तो ये हमारी हो गई सेलिंग की बात, कि सेलिंग कहाँ करनी है हमें, 41,800 के नीचे ही सेलिंग करेंगे, और 30 मिनट की क्लोजिंग का वेट करेंगे। एटलीस्ट 30 मिनट सस्टेन होना चाहिए मार्केट में। और टारगेट हमारे कहाँ तक करेंगे, टारगेट हमारे 40,800 के आसपास करेंगे। और ये मैंने कैसे निकाले, ये मैंने निकाले इस ट्रेंड लाइन के बेस पे टारगेट। ये टूट गई तो आप इसको ट्रेल कर सकते हो, कैरी कर सकते हो। साथ ही साथ दूसरा एक पहलू भी है सेलिंग का, कि सेलिंग कहाँ ले सकते हैं। सेलिंग आप, अगर मैं डेली चार्ट आपको दिखाऊं, अगर हम डेली चार्ट देखते हैं तो सेलिंग में अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो मार्केट में ये जो 3 4 दिन का कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अगर देखो ये ब्रेकआउट हुआ है अगर, तो मार्केट को तेज भागना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ आता है। और ब्रेकआउट के बाद मार्केट भागता है लगातार, लेकिन मार्केट भाग नहीं रहा है, यहाँ पे कंफ्यूजन है काफी। इस तरह की जो कैंडल बनाई है बैंक निफ्टी ने, ये एक हैमर टाइप की कैंडल है, अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा बड़ा करके। लेकिन ये जो कैंडल्स होती हैं, इनके जब लोस टूटते हैं, और लो क्या है इसका, ये भी देख लेते हैं। इनके जब लोस टूटते हैं, ये जो लो है हमारा, ये हमारा 42,230। तो मार्केट में ये जो बायर्स हैं इनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। तो एक लेवल हमारा ये भी निकल सकता है, अगर कोई एग्रेसिव है उसको सेलिंग बनानी है, मार्केट कहीं यहाँ आसपास ओपन होता है और 42,230 के नीचे निकलता है, तो पहला टारगेट उसका 41,60 पे रह जाएगा, और फिर दूसरा टारगेट के लिए वो आगे वेट कर सकता है यहाँ तक के लिए, ट्रेंड लाइन तक के लिए। ठीक है, तो मैंने एक आपको दो सिनेरियो बताया कि सेलिंग किस तरह से हो सकती है। और अगर हम बाइंग की बात करें तो बाइंग अपेरेंटली थोड़ी सी इजी रहेगी। बाइंग कैसे इजी रहेगी, क्योंकि बाइंग में हमारे पास ऊपर तो कोई टारगेट नहीं है, और हमारे पास ये जो जोन है हमें ये मिल गया, तो हम इसके हाई को मार्क करेंगे 42,650 को इमीडिएटली बाय कर सकते हो। अब टारगेट्स के लिए हमारे पास वैसे तो कोई टारगेट नहीं है, फिबोनाची से भी निकाल सकते हो टारगेट, लेकिन मैं उसको इतना फॉलो नहीं करता। अगर आपको यहाँ पे टारगेट निकालने हैं तो मेरा टारगेट बट ऑब्वियस साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा पहला, जो कि 43,050 या 100 के आसपास का। तो हमारा पहला टारगेट वो मार्क कर देते हैं 43,050 100 के आसपास का। ठीक है, अगर इसको भी निकलता है तो दूसरा टारगेट हमारा 43,450 के आसपास का रहेगा। मतलब ऑलमोस्ट अगर मार्केट को भागना है तो यहाँ से आपको 1000 पॉइंट आसपास मिल सकते हैं इस वीक, लेकिन उसके लिए मार्केट को 42,650 के ऊपर एटलीस्ट 30 मिनट की क्लोजिंग सस्टेन करनी चाहिए। ये नहीं कि वहां पे छूके आ जाए, एटलीस्ट 30 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा उसके ऊपर क्लोजिंग दे,
तब हम पोजीशन बना सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो बाइंग का बहुत सिंपल है, 42,650 के ऊपर बाय, 43,500 के आसपास तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं ऑलमोस्ट। सेलिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या लॉजिक है हमारा, इस ट्रेंड लाइन के पास तक एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। तो उसके लिए मार्केट अगर ये ब्रेकआउट के अंदर दोबारा आता है 41,800 के अंदर, तो एक हमें अच्छी खासी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारी वीकली चार्ट की और डेली चार्ट की। अब हम बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में किस तरह ट्रेड कर सकते हैं हम कल। सो गाइस, मैंने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इंट्राडे में बैंक निफ्टी में अगर आपको 100 से 125 पॉइंट का ट्रेड मिल रहा है तो आप काफी अच्छा कर रहे हो। और आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है कि आप डेली 100-150 पॉइंट निकाल पा रहे हो, उसके बाद आपका प्रॉफिट एक्युमुलेट होता है, उसके बाद आप बड़े पॉइंट्स के लिए जा सकते हो। अगर मैं चार्ट स्टडी की बात करूं बैंक निफ्टी के 15 मिनट के इंट्राडे के चार्ट पे, तो मुझे एक चीज साफ दिख रही है कि मार्केट यहाँ से काफी अच्छा ऊपर जा रहा था ट्रेंडिंग। यहाँ मार्केट ने एक रेंज बनाई, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक रेंज है, मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक नहीं कर रहा था, मार्केट ने फ्राइडे को इस रेंज को ब्रेक किया। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए रेंज का ब्रेकडाउन एक नेगेटिव साइन का संकेत है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा करेक्शन कर सकता है। अब लास्ट में आके मार्केट ने बिल्कुल एंड में ये एक तरह से एक इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है दोबारा से। अगर हम इस मूव को बिलीव करें भी, क्योंकि मार्केट में काफी अच्छा खासा शॉर्ट आ रहा था, तो यहाँ पे हो सकता है लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी इसलिए ऊपर आया। लेकिन अगर मार्केट दोबारा से इस जोन के नीचे आता है, कौन सा जोन है इस जोन के नीचे, एटलीस्ट 42,007, या इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, 42,350 के नीचे दोबारा आता है मार्केट, तो दोबारा से हमें पहला टारगेट हमारा यही जो डेलो है ये रह सकता है 42,250। इसके लिए मार्केट को लेकिन एटलीस्ट इसके ऊपर ओपन होना चाहिए। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है, अगर मार्केट मान लो इसके बीच में कहीं ओपन होता है, तो 42,225 के नीचे सेल करेंगे हम। और इस केस में टारगेट क्या रहेगा हमारा, इसके ट्रेड में फर्स्ट टारगेट हमारा 42,090 रहेगा, ये ऑलमोस्ट 125 पॉइंट के आसपास है। और यहाँ पे 42,000 पे साइकोलॉजिकल लेवल भी है, सपोर्ट भी मार्केट ले सकता है इस पे, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। फिर भी इसके नीचे निकलता है तो दूसरा टारगेट ऑन सेफर साइड आप 42,000 के आसपास तक का रख सकते हो, 42,015 के आसपास का। अब यहाँ पे देखो ये काफी अच्छा सपोर्ट जोन है, तो यहाँ तक का मैक्सिमम टारगेट रख सकते हो सेलिंग के केस में। बाइंग कहाँ करनी है, बाइंग के लिए जैसे मैंने बताया कि बाइंग आप इस जोन के ऊपर ही करोगे। बाइंग के लेवल हमारे इंट्राडे और उसके सेम है 42,650। अब यहाँ पे आप मैक्सिमम टारगेट क्या रख सकते हो, मैक्सिमम टारगेट रख सकते हो आप 42,900 के आसपास का। लेकिन जैसे मैंने कहा 300 पॉइंट बैंक निफ्टी इमीडिएटली नहीं जाएगा, अब बीच में इसको आपको 150 पॉइंट में ब्रेक करना पड़ेगा, और आपको बैठने की आदत होनी चाहिए। अगर आप नहीं बैठ सकते हो तो आई थिंक आप बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा खासा लॉस कर सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी वॉलेटाइल और ऊपर नीचे होता है। ठीक है, ये बात होगी हमारी। लेकिन फ्लैट की, अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन हो जाता है, अब मैंने एचजीएक्स निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है, कल मुझसे पता चलेगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप होता भी है, गैप अप अगर इस जोन के ऊपर कहीं होता है, मान लो 100 पॉइंट ऊपर होता है, तो ये ब्रेक अवे जोन गैप हो जाएगा, तो मार्केट यहाँ पर नीचे जब आएगा डिप मारेगा, तो ये जोन मार्क करके रखना, यहाँ पे आपको हैमर टाइप की कोई कैंडल बनेगी तो यहाँ बाय कर सकते हो, और मार्केट दोबारा से यहाँ पे ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन होता है, इसके नीचे गैप डाउन होता है, तब तो यहाँ पे सपोर्ट जोन है, तब हमें इस जोन के ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है, तो हम यहाँ पे हैमर टाइप की कोई कैंडल मिलती है, बुलिश इंगल्फिंग मिलती है, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। तो इस तरह के तरीके से आप बाय और सेल कर सकते हो बैंक निफ्टी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है निफ्टी से, तो सेलिंग अगर करनी भी हो तो आप 2/3 क्वांटिटी में करना, फुल क्वांटिटी मत करना। बाकी अभी ये जो साइन था, और साथ में मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको कि मैं क्यों कह रहा हूँ मार्केट एक बेरिश मोड में जा सकता है एक हफ्ते एटलीस्ट। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाओगे, तो ये ट्रेंड लाइन भी मार्केट में टूट गई है हमारी फ्राइडे को। अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, यहाँ पे इसने होल्ड करा, फिर ये रिटेस्ट करा, इसका दोबारा नीचे आया, फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट इसको क्लेम करने की कोशिश की जा रही है। मार्केट दोबारा से नीचे आता है तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस, काफी सिंपल सी एनालिसिस है, लेकिन फॉलो करना इसको इंपॉर्टेंट होगा। लेवल्स मार्क कर लेना और उसी हिसाब से ट्रेड करना। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।